पेशा से कौन लोग डर रहे हैं? ये आदिवासी जो हैं ये ईसाई धर्म के हैं। कुछ लोग जो चाहते हैं कि हम आदिवासी में भी रहें और इस कानून को व्यवस्था को लागू करके हम उसका 100% लाभ लें। धर्मांतरण आप धर्म को कोई कुछ भी मानने का है, लेकिन जो आदिवासियों का मूल जो है उनका अधिकार है, उनको वंचित मत कीजिए। बहुत सारे ईसाई समुदाय के हैं और भी बहुत सारे समुदाय हैं। एक तरफ विरोध हो रहा है और एक तरफ आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के संविधान के लोकसभा में पारित हुई है। इससे तो पेशा कानून लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग का जो पुराना रीति रिवाज परंपरा जो कुछ है, जैसे जमीन जल जंगल जमीन जो है ये सब तो छीनते जा रहा है। अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो हम लोग का जो परंपरा रीति रिवाज है, दूसरा यहाँ में आदिवासी लोग में भी जो लोग दूसरा धर्मांतरण कर लिए जो ईसाई, वही लोग इसका विरोध कर रहा है और हम लोग भी उसको विरोध करते हैं, क्योंकि जो लोग धर्मांतरण कर लिया है उन लोग को आदिवासी का जो सुविधा है वो नहीं मिलना चाहिए। तो पेशा कानून दरअसल आदिवासियों का एक बहुत ही शक्तिशाली पावर देने वाला कानून। आप लोगों के विरोध में है, वो लोग भी तो कह रहे हैं कि लागू कराने, तो आप में उनमें अंतर क्या है? और उन लोगों की मंशा जो है सही नहीं है। उन लोगों की मंशा है तो आदिवासियों को दिग्भ्रमित करो और सरकार का सपोर्ट करके सरकार के साथ राज करो। नमस्कार, जोहार। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेशा कानून 100% लागू हो और इसके लिए आदिवासी महापंचायत जो है का आयोजन किया गया था। और हमारे साथ कुछ समाज के जो लोग हैं, आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जनजाति, तो उनसे बात करते हैं पेशा कानून को लेकर क्या इनकी समझ है और क्यों ये चाहते हैं कि जो पेशा कानून सरकार बना रही है उसे लागू हो। क्या आप पहले अपना परिचय दीजिए। मैं जयपाल मुर्मू, आदिवासी सुरक्षा परिषद के महासचिव। आप मतलब कौन से समाज? आपके? मैं संथाल समाज से हूँ। समाज से। आपके समाज से पेशा, आप लोग एक तरफ विरोध हो रहा है और एक तरफ आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं इसका लागू होना चाहिए। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जो सरकार बनाए हैं वो गलत बनाई और नहीं लागू होना चाहिए। आप लोग उसके पक्ष में हैं। क्यों पक्ष में? इसलिए है क्योंकि पेशा 1996 ये साफ तौर से जो भी भारत के संविधान के लोकसभा में पारित हुई है और ये सीधे लंबे इतिहास को देखते हुए इसको पारित किया गया है। क्या फायदा? क्योंकि रूढ़ी जन विधि व्यवस्था जो है, पारंपरिक व्यवस्था है, ये पुनर्जीवित रहेगा, संरक्षित होगा। सरकार के नियम के अनुसार ये संवर्धन होगा, संरक्षित होगा और ये धर्मांतरण रुकेंगे, अवश्य रुकेंगे, क्योंकि इसमें स्वतः उन्हें वापस आना पड़ेगा, तभी जाके अपने आदिवासियत के हिसाब से चलेगा। क्या लगता है कि पेशा लागू होगा तो जो दूसरे धर्मों में गए हैं, जो कन्वर्ट हुए, वापस उनको आने की मजबूरी होगी फायदा लेने के लिए? हाँ, क्योंकि आरक्षण के लिए उन्हें तो वापस आना पड़ेगा और समाज में उनको यदि सम्मान के साथ जीना है तो समाज के साथ उनको रहना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? शरद सिंह सरदार। आप भूमि समाज से? हाँ, भूमि समाज। आपके हिसाब से पेशा क्यों लगाना झारखंड में जरूरी है और इससे आदिवासी समाज को क्या फायदे होने वाले हैं? इससे तो पेशा कानून लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग का जो पुराना रीति रिवाज परंपरा जो कुछ है, जैसे जमीन जल जंगल जमीन जो है ये सब तो छीनते जा रहा है। अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो हम लोग का जो परंपरा रीति रिवाज है और हमारा समाज का जो नियम है, व्यवस्था है, कानून है, वो सब लागू हो जाएगा। जो आपके समाज के बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई सरकार जो पेशा कानून बनाई है वो गलत बनाई है, इससे आदिवासियत खतरे में पड़ जाएगा, तो वो लोग क्यों विरोध कर? देखिए, जो लोग को वास्तव में जो लोग आदिवासी पेशा कानून चाहता है वो लोग तो विरोध नहीं करता है। जो लोग हम लोग का आदिवासी लोग है, जो लोग को दूसरा यहाँ में आदिवासी लोग में भी जो लोग दूसरा धर्मांतरण कर लिए जो ईसाई, वही लोग इसका विरोध कर रहा है। हाँ, क्यों वो लोग विरोध कर? वो लोग को क्या है उसके पीछे कारण? क्या है पीछे कारण? यही है कि हम लोग यही चाहते हैं, जो लोग प्योर आदिवासी है तो हम लोग तो यही चाहते हैं हम लोग का जो परंपरा रीति रिवाज है वो सब बचे रहे, जल जंगल जो हमारा रहे। लेकिन वो लोग तो अपना जो परंपरा रीति रिवाज वो लोग तो नहीं चाहता है, वो लोग तो धर्मांतरण कर लिया है, इसीलिए वो लोग नहीं चाहता है। और हम लोग भी उसको विरोध करते हैं, क्योंकि जो लोग धर्मांतरण कर लिया है वो लोग को आदिवासी का जो सुविधा है वो नहीं मिलना चाहिए। कहाँ से आप आए हैं? हम पटमदा से आए हैं। तो आपके यहाँ भी क्या उधर भी धर्मांतरण हुआ है आपके प्रखंड में? तो वैसा उतना धर्मांतरण, लेकिन एक दो जगह तो हमको गए थे, घाटशिला में। अच्छा, घाटशिला में हो सकता है, एक दो जगह हमने चर्च गाँव में देखा। अच्छा, नहीं, पटमदा में वैसा अभी तक नहीं है, एक जगह भी नहीं हुआ है। हाँ, आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राघव हरि सिंह। आप कहाँ से हैं? पटमदा से है। आप कौन से समाज आपका भी? अभी भूमि समाज से। आपके हिसाब से पेशा लागू होने से देखिए हम और क्यों विरोध हो रहा है भी बताइए। सर देखिए, हम जिन लोगों के साथ थे पहल जैसे बीडी शर्मा जो पेशा कानून वाले जो लिखे थे किताब, उनके साथ हम बैठे हैं। और आपका बंदी उरंग जी पटमदा गए थे, उस टाइम वो लोग बोले थे कि ये कानून लागू होगा तो आदिवासी का बहुत सहूलियत होगा, जो अपना जल जंगल है उसका रक्षा होगा। जैसे जिसका नदी नाला, जैसे सबोर लोग का, खड़िया बिढ़ोर लोग का, वो तो वो लोग का है,
डेवलपमेंट आदमी का तो नहीं है, डेवलपमेंट समाज का नहीं है, वो लोग का जंगल और नदी नाला वो लोग का है, तो वो लोग का पूरा अधिकार वो लोग का है। लेकिन अभी पेशा कानून लागू नहीं है, इसलिए दूसरे लोग सब कर रहे हैं। ये जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। विरोध कौन लोग कर रहे हैं? विरोध देखिए, आदिवासी में जो लोग थोड़ा हाईफाई हो गए हैं, भाई भाई स्पष्ट बोलिए, जो उन्होंने का मतलब हाईफाई मतलब जो इकोनॉमिकल या शिक्षित, जो उन्होंने धर्म बदल लिया उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ नहीं सब लोग का, जैसे कुछ आदिवासी उन लोग का रिजर्वेशन का जरूरत नहीं है। हम लोग छोटा मोटा है तो आदिवासी का जो रिजर्वेशन चाहिए पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, सब कुछ में, लेकिन वो लोग का तो नहीं चाहिए, इसीलिए वही लोग सब विरोध कर रहे हैं। पेशा को सपोर्ट करने के लिए, लागू कराने के लिए आप महासभा पंचायत की है, क्यों? मैं राम सिंह मुंडा आदिवासी सुरक्षा परिषद के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष हूं और आज हम लोगों ने जमशेदपुर स्तर पर एक महापंचायत का आयोजन किया पेशा कानून पर। तो पेशा कानून दरअसल आदिवासियों का एक बहुत ही शक्तिशाली पावर देने वाला कानून है और उस कानून को 100% 1996 कानून को हम लोग पूरे झारखंड के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में लागू कराने के लिए आज हम लोगों ने महापंचायत किया और इस महापंचायत में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि आने वाले दिनों में अलग अलग तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, जिसमें प्रखंड स्तर में एक धरना का कार्यक्रम होगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से भी ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी को। इसके बाद जिला में एक हम लोग उपवास का कार्यक्रम करेंगे, भूख हड़ताल का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें एक संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि पेशा कानून 1996 को 100% झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में लागू हो। जो दूसरे इस आप लोगों के विरोध में हैं वो लोग भी तो कह रहे हैं कि लागू कराने, तो आप में उनमें अंतर क्या है और क्यों कन्फ्यूजन इतना क्यों? ऐसा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं या दूसरे तरीके से लागू करवाना चाह रहे हैं उन लोगों की मंशा जो है सही नहीं है। उन लोगों की मंशा है तो आदिवासियों को दिग्भ्रमित करो और सरकार का सपोर्ट करके सरकार के साथ राज करो, यही नीति के तहत उन लोगों ने काम कर रहे हैं, जिसमें उनको हम कह सकते हैं कि वो लोग आदिवासी विरोधी है, जो नहीं चाहते हैं कि मतलब पेशा कानून 100% लागू हो। बोल रहे थे आज का जो इस महापंचायत है, इस महापंचायत में हम लोग मुख्य रूप से पेशा कानून, CNT एक्ट और स्थानीय रोजगार के विषय पर रखे थे। तो स्थानीय रोजगार में हमारे इस सलगाझुड़ी जहाँ पर हम खड़े हैं इसी के बगल में टाटा स्टील के द्वारा एक प्लांट बन रहा है, जिनको का विस्तार का विस्तारीकरण प्लांट बन रहा है, जिसमें बाहरी लोग आकर के काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र के आदिवासी बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे माताएं बहनें जो है ठेकेदारी में भी काम नहीं मिल रहा है, तो हम इसका भी प्रस्ताव पारित किए कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी हम लोग टाटा का जो विस्तारीकरण प्लांट है उसका गेट जाम करेंगे और स्थानीय बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए प्रबल रूप से हम लोग व्यापक रूप से एक आंदोलन भी करेंगे। जिनको का विस्तार हुआ और आप एक तरफ 75% बोला गया कि स्थानीय लोगों को मिलेगा, क्या कंपनी कभी यहाँ आप लोगों के यहाँ ग्राम सभा या कुछ ऐसा किया कि भाई हम विस्तार कर रहे हैं, आपको लोगों को काम धंधा मिलेगा? एक बगल में फ्लाईलेस का इतना बड़ा ये चल रहा है, तो क्या इसमें आप लोगों को कुछ बगल में भी फैक्ट्री, क्या फायदा? टाटा कंपनी जो है एक फॉर्मेलिटी के लिए ग्राम सभा का आयोजन करती है, जो 3 प्लेट में काली मंदिर के पास। इसमें गए थे आप? जी हाँ, हमने गया था और कड़ा विरोध किया, हम लोगों ने कड़ा विरोध किया था। यह विस्तारीकरण जो हो रहा है इस प्लांट में पेड़ पौधे तो काट दिए गए। पेड़ पौधे उखाड़ दिए गए, तोड़ दिए गए, पूरा पर्यावरण दूषित हो गया। और अभी हम लोग खड़े हैं फ्लाईएस वस्तुलैब और अभी जो हम लोग खड़े हैं ये भी प्रदूषित क्षेत्र ही है और इसके लिए हम लोगों ने टाटा स्टील को किसी कड़ा विरोध किया, परंतु टाटा स्टील एक बहुत बड़ी कंपनी है कि ये से जरूरत पड़ेगा तो हम लोग NGT में हम लोग जाएंगे और इसका हम लोग केस करेंगे। लीज अभी होने वाला है नवीनीकरण, तो क्या उस पर आप लोगों की क्या राय है? मान लीजिए आप लोग यहाँ का स्थानीय हैं, आदिवासी हैं और विस्थापित भी हो सकता है कि कुछ फैमिली आप लोगों होंगे जो इसलिए कि यहाँ बगल में आप लोग रहते हैं, तो उस पर क्या आप लोगों का है लीज नवीनीकरण पर? देखिए, लीज नवीकरण होना चाहिए। लीज नवीकरण चूंकि जमशेदपुर औद्योगिक शहर है और औद्योगिक घराना और औद्योगिक शहर में अनेक लोगों को रोजगार भी मिलता है, परंतु अभी जिस तरह से बताया कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार से भटकना पड़ रहा है, तो लीज नवीकरण होना चाहिए। लीज नवीकरण में जितना आवश्यकता है टाटा स्टील को उतना ज़मीन का लीज नवीकरण हो और जो विस्थापित है अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो विस्थापितों को वो ज़मीन वापस किया जाए। उसके प्लांट के बाहर जितनी बाकी ज़मीनें, प्लांट के बाहर बाकी ज़मीन जितनी आवश्यकता है उतना टाटा स्टील ले सकती है और जो अतिरिक्त ज़मीन होगा वो उनका जो विस्थापित होगा, जिनका जो मूल खतियानदारी होगा, उनको वापस किया जाए। बोलिए आप पहले पेशा पर बताइए। जी नमस्ते, मैं बिनानंद सिरका। जी, पेशा क्यों लागू होना चाहिए और पेशा से कौन लोग डर रहे हैं? पेशा से वही लोग डर रहे हैं जो पी पेशा बोल रहे हैं। पी पेशा बोलकर आज जो उनको पेशा वाले कौन लोग हैं? आदिवासी हैं या नहीं, ये आदिवासी
जो है ये ईसाई धर्म के हैं कुछ लोग जो चाहते हैं कि हम आदिवासी में भी रहें, आदिवासी का फ़ायदा भी हम लें और इस कानून को व्यवस्था को लागू करके हम उसका 100% लाभ लें, क्योंकि उनको कोई तरह का लाभ नहीं मिलना चाहिए। धर्म, संस्कृति, सभ्यता जब तक छूटती है आपके साथ में, तो फिर आप कोई तरह का योजना जो है उस पर आप लाभ नहीं ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई हमको संविधान ने अधिकार दिया, जो जन्म से आदिवासी है वो किसी भी धर्म में जाएगा, आदिवासी है। और आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग भी तो भाई हिंदू धर्म अपना रहे हैं, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो फिर तो आप पर भी लागू होता है। जी बिल्कुल, ये बात सही है। धर्म की आस्था की बात है तो धर्म आस्था मानना चाहिए, मगर आप जो जिस तरह से बहुत सारे लोगों को यहाँ जो मिलना चाहिए रोजगार, स्वरोजगार की बात हो रही है, बहुत लोग विस्थापित हो रहे हैं, पुनर्वास की बातें नहीं होती है। अभी जहाँ कहीं भी आप देखिए, कई जगह मालिकाना हक की बात होगी या चाहे बहुत सारे जगह हैं जहाँ आदिवासी रह रहे हैं, उन जगह हम उस मुद्दे पर आएंगे जो अभी हम बात कर रहे थे धर्मांतरण वाले, उस पर आप। धर्मांतरण एक्चुअली देखिए, धर्मांतरण आप धर्म को कोई कुछ भी मानने का है मानिए, लेकिन जो आदिवासियों का मूल जो है उनका अधिकार है, उनको वंचित मत कीजिए, उनको वंचित मत कीजिए। उनको वंचित कर रहे हैं, उनको उनका जो अधिकार होना चाहिए, उनको जो स्वरोजगार की योजना जो 75% जो उनको मिलना चाहिए, वो स्वरोजगार तो आप छीन रहे हैं उनसे। तो ये कौन छीन रहा है? बहुत सारे ईसाई समुदाय के हैं और भी बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं। आप स्थानीय रोजगार की बातें कंपनी को लेकर कह रहे थे, क्या कंपनी से हमें कुछ नहीं मिला। हमारे पूर्वज जो है इसी कंपनी में रहे, कई साल से उन्होंने जमीनें गई है? बिल्कुल गई हैं। कई हमारे दादाजी यहाँ टाटा स्टील में सर्विस करते थे, हमारे पिताजी यहाँ टाटा वर्क्स यूनियन में रहे, उन्होंने भी सर्विस किया और सर्विस के दौरान आज तक हमें उस रिटायरमेंट के बाद भी हमको रोजगार आज तक नहीं मिला।